आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का जो दूसरा चैप्टर है, दो गोरैया, वो पढ़ाते हैं, ठीक ना। लेखक किस भाव में इस कहानी को लिखा है, उसी भाव में हम पढ़ते हैं और बात को समझाते चलते हैं। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। लेखक क्या बोल रहा है? लेखक बोला कि घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। एक बात समझ में आ गया कि उसका घर में कितने व्यक्ति है? कितने व्यक्ति है रे? कौन कौन है? माँ, पिताजी और वो खुद, ठीक ना। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। पर पिताजी क्या कहते हैं उसके कि ये घर क्या बना हुआ है? सराय। सराय जानते हो क्या होता है? जहाँ पे लोग घूमने उमने जाते हैं उसी को सराय बोलते हैं। बस समझा? सराय मतलब सैर करके कहीं से कोई आया, सैर करके यहाँ से चला गया, उसी को क्या बोले हम लोग? सराय बोले। मतलब समझा ना। परंतु पिताजी उसको क्या बोलते हैं कि यह सराय बना हुआ है। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं। उसके पिता क्या बोल रहे हैं कि लगता है अपना घर जो है सराय है, और ऐसा लगता है ना कि हम लोग यहाँ के मेहमान जी हैं। घर के मालिक तो कोई दूसरा है। घर के मालिक कौन क्या है? कोई दूसरा है। मेहमान मतलब समझते हो किसको बोलते हैं? मान लो कि मेहमान हो गया, कहीं पे तुम जाओगे किसी घर पे, तो तुम्हारे घर ओकरा घर पे कुछ कोई भी आ जाए, तुमको कोई दिक्कत रहेगा? नहीं ना रहेगा। उसी प्रकार से उसका घर जो है ना सराय बना हुआ, मतलब कोई भी आता है, कोई भी चल जाता है। इसीलिए कह रहा है कहते कि हम लोग तो मेहमान है, कि हम लोग कुछ बोलिए नहीं पाते हैं, भगाइए नहीं पाते हैं, ठीक ना। बात समझ गया ना। मतलब चिड़िया उड़िया जो है उसके घर पे आ जाया करती थी, तो अब चिड़िया को नहीं भगा रहा है तो उसको क्या लगेगा कि भाई हमारा तो घर ही नहीं है, ये घर अपना रहता तो हम क्या करते? चिड़िया को भगा देते। परंतु ऐसा लगता है कि हम मेहमान है यहाँ के, आ रहा है कोई, नो प्रॉब्लम। मतलब समझा ना। देखो तो लेखक किस भाव में कौन बात को क्या लिखा है, उस भाव में हर बात को समझना है कि क्या उसको फीलिंग आया, तब जाकर उसने क्या लिखा, ठीक। आंगन में आम का पेड़ है। आम का पेड़ कहाँ है? आंगन में। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तरह तरह के पक्षी क्या है? आम के पेड़ पर कैसा पक्षी डेरा डाले रहता है? तरह तरह के। तरह तरह का मतलब हो गया, चुरमुन्नी हो गया, कोयल हो गया, गरुड़ हो गया, तोता हो गया, मैना हो गया, सब का सब क्या है? मोर दौड़ा के तो पेड़ पर रहे, ठीक ना। गोरैया हो गया, ये सब क्या है? ये सब पेड़ पर डेरा डाले हुए रहता था, ठीक। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता, मतलब जो भी है वो जितने भी पक्षी थे ना, जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर, पहाड़ी घाटी सब है ना, वहां से जब वो उड़ता था, चिड़ैया से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता था, पहुंचता है, दिल्ली पहुंचता है वहां से उड़ते हुए। पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है। मतलब चिड़ैया कहाँ से उड़ करके उसको डायरेक्ट घर पे पहुंच जाता था? पहाड़ियों और घाटियों से होकर के डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाता था? उसके घर पे पहुंच जाता था। चलो कुछ कुछ बातें पूछते हैं। उसके घर में कितने लोग? 3। कौन कौन? माँ, पिताजी और वो खुद, ठीक ना। बुआ रे, आम का पेड़ कहाँ पे था? आम का पेड़ पे क्या कौन चाची डेरा डाल के बैठा हुआ था? तरह तरह के चिड़िया। उसके पिताजी को क्या लगता था अपने घर के बारे में? क्यों लगता था? क्योंकि वहाँ पे चिड़िया लोग हमेशा अब चलो आगे फिर हम लोग देखते हैं। और ए बुआ, कहाँ से उड़ करके चिड़िया डायरेक्ट उसको घर पे आ जाते थे? पहाड़ियों और घाटियों से। जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो, जैसे कि कन्हू से घर का पता लिखवा के डायरेक्ट हमारे घर पे पहुंच गया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौवे, और कभी कभी तरह तरह के गौरिये। वह शोर मचाता है कि कानों के पर्दे फट जाए, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। ये कह रहा है कि कभी कौवे पहुंच जाते हैं, कभी गौरिये पहुंच जाते हैं, कभी तोते पहुंच जाते हैं, और वो मतलब शोर मचाते हैं ना, तो मतलब कान के जो पर्दा है ना, वो लगता है बाप रे बाप फट गया।
परंतु फिर क्या है, परंतु बड़ा लोग क्या कहता है, लोग कहता है कि चिड़िया गा रहे हैं। चिड़िया क्या है, गा रहे हैं। परंतु चिड़िया को उसको ची 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 आवाज से क्या उसको लग रहा है कि बाप रे बाप हम आप गिरिया हो। हाँ मतलब समझ गया ना। चलो आगे फिर घर के अंदर भी यही हाल है। घर के बाहर जो आम का पेड़ पर है तो उस पे तो है परंतु उसका घर का जो अंदर है ना उसका भी वही हाल है। बिसियो तो चूहो बसते हैं। बिसियो तो चूहो मतलब बिसियो मतलब 20 तो चूहो 20 मतलब समझते हो ना 20 20 हाँ 20 तो 20 क्या है 20 कितना 20 चूहिया बसता है उसके घर के अंदर। मेरा बेचारा गिन रहा है, गिनती कर रहा है क्या वो चूहा है। कौन मैं हाँ रात भर एक कोने से दूसरे कोने कमरे भले रात भर क्या होता है एक कमरे से दूसरे कमरे भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। और वो चूहिया क्या है रात भर इस कमरा से उस कमरा में दौड़ेगा फिर उसमें से इस कमरा में। अब इतना हरहराहट करेगा तो नींद आएगा रे, कौन सो जाएगा, कोई नहीं सो पाएगा। तो बेचारा वो सो पाएगा। चलो बर्तन गिरते, डिब्बे खुलते, प्याले टूटते, एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी लगती है। एक चूहा क्या है अंगीठी के पीछे, आग मतलब आग होता है ना, घूरा, अंगीठी मतलब घूरा होता है, उसके पीछे बैठना वो क्या करता है पसंद करता है। तो लेखक क्या बोल रहा है, शायद उसको वो बूढ़ा हो चुका है, उसको सर्दी लगता होगा ना, इसीलिए वो क्या है अंगीठी के पीछे बैठता होगा। मतलब समझा ना बीच है बुआ, अंगीठी के पीछे क्यों बैठता होगा वो चूहा, उसको सर्दी लग गया होगा। चलो और उसे शायद गर्मी बहुत अच्छी लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं मगर घर उसे भी पसंद है। कभी कभी झांक जाती है, मतलब बोल रहा है कि बिल्ली तो हमारे घर में नहीं रहती परंतु उसे भी आती है, कभी कभी झांक लिया चला गया। कोई दिक्कत नहीं है। मन तो अंदर आकर दूध पी गई, अब न मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी बोल कर के चले जाती है। मतलब बिल्लिया क्या है, मन किया तो घर के अंदर आया, मन नहीं किया तो बाहर से ही चला गया। मतलब समझा, कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। ठीक ना, घर का हालत देख रहे हो, क्या है उसका घर का हालत दिख रहा है मेरे आंखों से। कबूतर भी है, दिन भर गुटुर 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 का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही गुटुर का संगीत सुनाई देते रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी है और बड़े भी है और चीटिया की तो फौज जैसे फौज ही छावनी डाले हुई है। इतना बात समझ गया, उसके घर का स्थिति समझ गया ना रे, कैसा स्थिति है उसके घर का। चूहिया है तो बिल्ली कभी आती है झांक के चली जाती है, छिपकलिया है और मानो तो चिटिया का क्या है फौज है। बात समझ गया। कॉकरोच सब होगा, वो सब होगा करेगा। चलो अब एक दिन 2 गौरविया सीधे घर अंदर घुस आई और बिना पूरे उड़ कर मकान देखने लगे। ठीक ना, पिताजी कहने लगे मकान का निरीक्षण कर रही है कि उसने उनके रहने योग्य है या नहीं। मतलब 2 गौरैया आया और उसके घर में उड़ करके देखने लगा पूरा घर को। ठीक ना, तो इसके पिताजी क्या बोले, क्या मकान का निरीक्षण करने, निरीक्षण मतलब समझते हो ना, देखने की कैसा है नहीं है, निरीक्षण करने आए हो कि तुम्हारे रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा, बैठक की छत में
लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया। उसके 2 दिन बाद क्या देखा उसने? 2 दिन बाद देखा कि जो बैठक मतलब क्या होता है, जहाँ पे लोग बैठते हैं वहाँ पे इसने जो पंखा का गोल होता है ना, पंखा पे ऐसे लगा रहता है ना ऊपर से, उस गोले पे क्या है, ये अपना बिछावन बिछा लिया है। बिछावन बिछा लिया मतलब घोंसला बना लिया है। और सामान भी ले आई है और मजे से दोनों बैठी गा रही है। जाहिर है उन्हें पसंद आ गया था। और वो इतना बेचारा परेशान है, कथी बोल रहा है कि अब लगता है उसको पसंद आ गया है, अपना पिजामा यहाँ पे बिछा लिया है। निरीक्षण करने आया था ना, तो निरीक्षण करके उसको क्या हुआ, पसंद आ गया, इसीलिए बैठ करके क्या है, गीत गा रही है। चलो, माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिला करके बोली, अब तो ये नहीं उड़ेगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया। उसकी माँ बोली कि अगर पहले आप इसको उड़ा देते तो ये उड़ जाता, अब तो ये उड़ने वाला नहीं है। क्यों उड़ने वाला नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इसने घोंसला बना लिया है। बात समझ में आया ना? देखते हो कहीं पे अगर कोई गया उसको भगा दो तो ठीक है, कोई घर बना लिया, मरैया बना लिया, उसको भगाना क्या होता है, आसान होता है? नहीं ना। चलो आगे फिर देखते हैं। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। इस पर पिताजी को क्या आ गया? गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती है। गोरैया मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी निकाल बाहर फेंकता हूँ। उसने क्या बोला, मतलब गुस्सा में टसन में आ गया कि भाई कैसे बोल रहा हो कि ना निकलता हूँ, गोरैया हमारा सामने की चीज है, देख हम अपन जादू देखो कैसे न निकलते गोरैया। ये कौन बोला? ये कौन बोला रे? उसके पप्पा बोला। चलो वेरी गुड, आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग कहा। देखो रे लड़का रे, मतलब ना होता है कि देखो मम्मी पापा में जन्म करता है, चूहा तो निकालिए ना पलिए, चिड़िया के जाछी निकाल ले, बोलता है ना, तो उसी प्रकार का माँ बोला, ठीक ना। वो बोला, वो टसल में आ गया कि जाक्षु हटा दे, कौन चीज हमारा सामने से उसे तागल के साथे अगर माइकल के अथी चूहा के तो निकालिए ना, पहला हाथ गेला है बड़का से हंसा गिरे जाए छे देखावे, निकल जातो तोरे होते भाग जातो गड़िया, ऐसे बोलता है ना गोरैया, ठीक ना। तो इसी प्रकार से बोला। और माँ कोई बात व्यंग में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं, और माँ अगर कोई बात टसन में बोल दे तो क्या पिताजी उबल गया, अब गर्म हो गया, बाप रे बाप कैसे बोल दे लो, ठीक ना। वह समझते है कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वह फौरन, ठीक ना, उसको लगा कि माँ उसकी मजाक उड़ा रही है। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर जोर से ताली बजाई और मुंह से साह सुह कहा, बाहें झुलाई। ऐसे से ना होता, ऐसे से झुलाना, ताली बजाना, साह साह सुह सुह करने लगा, ठीक ना, कि भाग जाए। फिर बाहें झुलाए, फिर खड़े कूदने लगे, कभी बाहें झुलाते, कभी सुसु करते हैं, ठीक, सासू करते हैं। गोरैयों ने घोंसले में से सिर निकाल कर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगी। माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। बात समझ में आया ना? कैसा यहाँ का दृश्य कैसा रहा होगा, दिमाग में बैठ गया दृश्य रे? हाँ। चल बहुत बढ़िया। माँ कब खिलखिला करके हंसने लगी? जब उसके पिताजी ताली बजा करके और बाहें फैला करके सी करके कूद के चिड़ैये को भगा रही थी, तो चिड़ैया घोंसला से मुंह निकाल करके अरे उठा रहा था, अच्छा पकड़ो, मुंह निकाल करके क्या हुआ, मुंह निकाल करके चींची करने लगा। तो उसकी माँ क्या है? खिलखिला करके हंसने लगी। चलो वेरी गुड, आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं क्या, ठीक ना। पिताजी को गुस्सा आ गया, इसमें हंसने की क्या बात है? माँ को ऐसे मौके पर मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़ैया एक दूसरे से पूछ रही है यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। बात समझा, हाथ फैला रहा, कूद रहा है, तो देखा उसकी माँ कैसे रोस्ट कर दी अच्छे तरह से। तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। इस बात में पिताजी को क्या है, और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, और वह पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे।
गोरैया घोंसले से निकलकर दूसरे पंखे के डहने पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। ठीक ना, वो क्या है, एक डहने से उतर करके दूसरे डहने पे चला गया, जैसा कि उसको क्या है बहुत अच्छा लगता है। माँ फिर हंसने लगी। ये निकलेगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। निकलेगी कैसे नहीं, उसके पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। ठीक ना, इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी थी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले ठाकोरा। चींची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। बस समझा ना, डंडे से ऐसे किया तो उड़ करके कहाँ बैठ गया, पंखे अथी जो पर्दा का डंडा होता है उस पर बैठ गया। इससे पहले जब ताली बजा रहा था तो कहाँ बैठ गया था, पंखे के दूसरे डंडे पे जाके बैठ गया था। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो उड़ जाती। माँ ने हंसकर कहा। माँ ने कहा कि इतना जो जा करके डंडा ऐसे से लगा रहे हैं तो ये पंखा चला दीजिए, अपने आप उड़ जाएगा। ठीक ना, पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठे, दूसरी सीढ़ियों वाले घर पर। ठीक मतलब समझा ना। माँ फिर हंस दी। तुम तो बड़ा समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजा बंद करो, तभी ये निकलेगी। सब दरवाजा खोला हुआ तो से जाएगा, उन्हें से आ जाएगा। कि अब पिताजी ने मुझे झीझ कर कहा, तू खाला क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दो। मतलब लेखक को बोला जूझ खींच करके। क्या होता है, गुस्सा कहीं का कहीं उतर गया, माई से तो कोई लड़ेगा नहीं, कला के धो के बढ़िया से सोट देगा। और चलते बाले बच्चा पे खिस्सा उतार लिया कि होता है ना रे। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैया पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर में लगते बची। बेचारा जानबूझ के मार दिया होगा, बहुत ज्यादा बोले। चींची करती चिड़ैया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाली दोनों दरवाजे से बाहर निकल गई। बाद में लास्ट में बेचारा निकल गया। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी लाठी दीवार के साथ टिका करके रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। मतलब चिड़ैया बाकी निकालिए दिया। वो आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। ठीक ना, उसके पिताजी ने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएगा तो घर छोड़ देगी। तभी पंखे के ऊपर से चींची आवाज सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर के ऊपर देखा, दोनों गौरैया फिर से अपनी घोंसला में मौजूद थी। ठीक ना, दरवाजे के नीचे से आ गई है, माँ बोली दरवाजे के नीचे से आ गई है। ठीक ना, तीसरी बार जब उड़ के बाहर चली गई तो किससे वो अंदर आ गई, दरवाजे के नीचे से। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजे के नीचे थोड़ा सा जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठे हंस रही थी। अब तो पिताजी गौरैया पर पिल पड़े। पिल मतलब जब समझते हो ना, एकदम पिल जाना कि हम करना ही तो करना ही है। पिल पड़े। उन्होंने दरवाजे के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा नहीं रह जाए और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चींची करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी ही देर बाद वे कमरे में मौजूद थी। अब की बार वे रोशनदान से आ गई थी जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। और फिर दूसरी बार कहाँ से आ गई थी, रोशनदान से आ गई थी। ठीक, देखो जी, चिड़िया को मत उड़ाओ, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगे। माँ ने गंभीरता से कहा, देखो जी चिड़िया को मत उड़ाइए, ये यहाँ पे अंडे दे दिए होंगे। ठीक ना, दे दिए, यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या मतलब, उसके पिताजी बोला, मैं कालीन बर्बाद करवा लूं। कालीन मतलब समझते हो ना, नीचे जो बिछा हुआ रहता है जमीन पे, कालीन बर्बाद करवा लूं। पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिए। फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ैयों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठे। पिछली बार जाकर कहाँ बैठ गया, आंगन के दीवार पर के जाकर के। इतने में रात पड़ गई। इतने में क्या हुआ, रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर के सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़ैया वहाँ नहीं थी। मैं समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरे जगह
चली गई होगी। दूसरे दिन एतवार था। दूसरे दिन क्या था? एतवार था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और बड़े मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। मल्हार मतलब गाना होता है, गीत होता है। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली और उस दिन उन्हें गौरैया को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। उस दिन क्या है, गौरैया को बाहर निकालने में ज्यादा देर नहीं लगी क्योंकि एक बार निकाल चुका था। बताया ना समझ में। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वो बाहर निकल दी जाती, पर रात के वक्त हम सो रहे होते तो ना जाने किस रास्ते से वह अंदर घुस जाती थी। बात समझा? रोज दिन में बाहर निकाल देता था, पर रात में क्या है, वो आगे जाता था। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है, ठीक ना। पिताजी ने बार बार कहे और मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। पिताजी बोल रहा है कि मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। पर आखिर वह भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वह कहने लगे कि वह गौरैया को घोंसला नोच करके निकाल देगी, ठीक ना। लास्ट में क्या बोला रे बुआ? लास्ट में क्या बोला? अब मतलब मान लो कि वो क्या है, रोज दिन में भगा देता था, रात में फिर आ जाता था। तो वो फिर खींच करके फिर बोला कि कब तक अब लाठी से बुलाते रहेंगे, सुने घोंसले निकाल करके हम क्या करेंगे, उसको बिक देंगे, ठीक ना। और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए और फौरन ही क्या गया तुरंत और स्टूल उठा करके क्या हुआ, ले आए। घोंसले तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखों के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर के स्टूल पर चढ़ गया। मतलब समझ रहा है ना, चढ़ गया। किसी को सचमुच बाहर निकालना तो उसका घर तोड़ देना। उन्हें गुस्से से कहा, मतलब अगर बोला कि अगर किसी को बाहर निकालना है तो उसका घर तोड़ दो, अपने आप बाहर निकल जाएगा। बात है ना समझ में? चलो, मतलब मान लो कि तुम्हारे टोला टपरी में कोई आदमी है, उसको बोलोगे जाने के लिए जाएगा, कहीं का तू छोड़ दो, कहाँ छोड़ के चल जाएगा नहीं जाएगा। वो घर उड़ तोड़ दो, मजबूर होकर खुद भाग जाएगा, केस कर देगा। केस करेगा वो अलग बात है, परंतु क्या है, छोड़ करके नहीं चला जाएगा। चलो यहाँ पे आप देखो, घोंसले में से उनके तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। अरे तो घर से बाहर निकला ना, घर छोड़ा ना, कुर्सी घर गया ना। चलो रे बुआ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब घोंसले में से उनके तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे, ठीक ना। करके एक तरफ कैमरा कर लो ना। ये लड़का है, पढ़ाई खत्म होने वाला है तभी लड़का आया है। चल ले पकड़, ठीक ना। बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैया ने सजावट के लिए मानो, ए बच्चा लास्ट है, अब सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी थी। मतलब ये तिनका होता ना, ऐसे लटकर वो सजावट के लिए क्या है, गौरैया टांग रखे थे। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनके में जमा दी और दाईं ओर खींचा, ठीक ना। उसमें जमा दिया मतलब ऐसे कर दिया और दाईं ओर ऐसे करके खींचा। दाईं ओर के नहीं होता, इन्हें खींचा ऐसे। बात समझ गया ना। दो तिनके घोंसले से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। मतलब उसमें से दो तिनका अलग हुआ, ऐसे करके नीचे गिरने लगे। चलो दो तिनके तो निकाल गए। ये बोला माँ हंसकर बोली कि चलो दो तिनके तो निकल गए, अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ दुबला गई थी, कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। अब पिताजी लाठी का सिर घास के तिनके के ऊपर रखकर वहीं रखे घुमाने लगे। वहीं पर रखकर कैसे से घुमाने लगे। इस इतने घोंसले के लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगी, ठीक ना। मतलब लिपटने लगी जैसे होता है ना तिनका सब, तो ऐसे से घुमाओगे तो उसे ना फंसने लगेगा ना गोल। बताओ समझा ना। तो उस तरह से लिपटने लगी। वो लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खिंचता चला गया। मतलब ऐसे से करोगे तो खिंचता चला आएगा ना, खिंचता चला आने लगा। फिर वह खींच कर लाठी के सिरों के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे थीग लिया, लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर आवाज आई, ची। मतलब समझ गया ना रे बच्चा,
रे लड़का, अभी क्या हो रहेगा, लाठी से ना ऐसे से तिनका अटक लाता है, उसको ऐसे से घुमाओगे तो वो उसमें लपटाएगा ना, तो वो तो धीरे धीरे घोसला उसकी ओर घिसता चलाएगा। तो अचानक फिर क्या है, अचानक उस घोसले में से ऐसे कर रहा था, ये भावे चलिए रहा था कि उसमें से अचानक सहसा मतलब अचानक होता है, उसमें से अचानक चींची की आवाज आई। ठीक, पिताजी के हाथ ठिठक गए, ऐसे ना होता ठिठक जाना, ठिठक गए। यह क्या गौरैया लौट आई है? मैंने झट से बाहर की ओर देखा, नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। ची 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 ची, फिर आवाज आई। मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाल नीचे की ओर देख रही थी और चींची किए जा रही थी। तभी पिताजी के हाथ में लाठी थी और वह उस पर लिपटा घोंसला का बहुत सा हिस्सा था, मतलब जो भी हिस्सा था ना वो लाठी में लिपटा हुआ था, लाठी में हाथ था, मतलब बात समझ गया ना, हाथ में लाठी था और घोंसला में ऐसे से लिपटा हुआ था, ऐसा दृश्य था। ठीक ना। नन्ही नन्ही दो गौरैया वे अभी भी झांक रही थी और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आई गई है, हमारे माँ बाप कहाँ है, हम मतलब आ गई है, हम बोल रहा है कि हम आ गई है, हमारे माँ बाप कहाँ है, मतलब उसी समय लगता है कि अंडा जो है ना, अंडा से बच्चा लोग निकल गया होगा, तो मतलब वो लोग परिचय देगा कि हम आ गए, हमारे माँ बाप कहाँ है, इस तरह से पता है ना, समझ में। और अवाक उनकी ओर देखने लगा। अवाक मतलब क्या था, ऐसे करके अवाक होकर के, जैसे तुम आया नया तो देखता था, पढ़ता था, ऐसे करके ना साइंस से अवाक होकर के क्या है उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए और घोंसले के तिनकों से लाठी निकाल कर उन्हें लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और तभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँप कर चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। मतलब समझा ना, उसकी माँ क्या किया, उसकी माँ क्या कह रहे हैं, तो थोड़ा ही है नाश्ते है। उसकी माँ क्या किया, उसकी माँ ने सारे दरवाजे खोल दिए, देखा कि नन्ही नन्ही चिड़िया है, इसीलिए सारे दरवाजे खोल दिए और वो अभी भी हाँप रहा था, चींची करके अपने माँ बाप को बुला रहा था। उनके माँ बाप झट से उड़ करके अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले, ठीक ना, चींची करते हुए जा करके उनसे मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों से चुग्गी लगाने लगे। उनकी नन्ही नन्ही चोंचों से क्या लगाने लगे, चुग्गी लगाने लगे। माँ पिताजी और उनकी ओर देखते रह गए। माँ पिताजी और उनकी ओर देखते रह गए। माँ पिताजी मैं उनकी ओर क्या है, पक्षियों की ओर, दो गौरैया के बीच, छोटे बच्चों के बीच क्या है, देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था और अब की बार पिताजी उनकी ओर देख करके केवल मुस्कुरा रहे थे। छोटा सा गौरैया आ गया, मुस्कुराए जा रहे थे। तो ये कहानी के जो लेखक है भीष्म साहनी है और ये कहानी से हमें एक मानवता का ये जाता है कि इंसान के अंदर एक दया भावना होता है। वो कभी भी निर्दोष नन्हे बच्चों को प्रति उसको बहुत स्नेह, बहुत प्यार होता है कि ना होता है। गौरैया को तो भगा रहा था पर देखा कि भाई नन्हा बच्चा है तो फिर क्या है, उसको अपने आप सब जाके दरवाजा खोल दिया। बताइए ना समझ में। तो हिंदी किताब हमें एक भावनात्मक रूप से अच्छा और मजबूत बनाती है। ठीक, तो ये कहानी तुम सबको कैसी लगी? बहुत बढ़िया, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। आई होप तुम लोगों को भी बहुत अच्छी लगी होगी ये कहानी और समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कर देना कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। हो सकता है कि हम इसके बाद फिर दोबारा न मिले, तुम ढूंढो और न मिल पाए, इसलिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।